2D पर रहे थे हम लोग। 2D में पिछले क्लास में हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़े थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको हम करा दिए थे। ऑर्थोगोनल सर्कल खत्म कर दिए थे, आपको बता दिए थे। आप उम्मीद करते हैं कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी बनाए होइएगा। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि अगर कोई सर्कल है और किसी पॉइंट से उस पर टेंजेंट खींचा जाता है तो वो टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होगा। ये चीज़ आप पहले पढ़े हुए हैं, बस यहाँ केवल रिविजन कराना है, ये 11th क्लास में पढ़ना है। उसके बाद ये नया चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये मेन चीज है कि अगर कोई दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर इससे कोई सर्कल बन रहा है, इस पॉइंट से कोई सर्कल पास कर रहा है तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ये चीज पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। और आज ये क्लास हो जाएगा खत्म। और कल के क्लास में हम लोग रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1A का। रेडिकल एक्सिस पढ़ा देंगे, उसके बाद ही आपसे एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बनेगा। ये तो छोटा मोटा बात है, छोटी मोटी टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो और इसको समझाने के बाद आज ये 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 9 नंबर में 5-6 क्वेश्चन दिया है, तो 9 का पहला क्वेश्चन है ये, इसको हम सॉल्व कर देंगे। बाकी का कंसेप्ट आपको बता देंगे, आप खुद से कर लीजिएगा, खुद से ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा तो बाकी का खुद से हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर यहाँ से टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ से लिखते हैं, एक्स वाई में इक्वेशन दिया रहता है, तो यहाँ हम लोग पॉइंट एच और के दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन क्या है, एक्स वाई में ही दिया हुआ है, और अगर पॉइंट का भी नाम एक्स वाई दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए जब भी टेंजेंट का डिस्टेंस पूछा जाता है किसी पॉइंट से, तो इसका जो इक्वेशन होता है उसका रूट कर देते हैं और क्या करते हैं, एक्स वाई की जगह पर पॉइंट बिठा देते हैं। जैसे कि यहाँ एक्स वाई में इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पॉइंट एच के है, यानी एक्स की जगह पर क्या है, एच है, और वाई की जगह पर के है, तो एच और के एक्स वाई की जगह पर बैठा देंगे, तो एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर और प्लस 2 के, सॉरी 2 यहाँ जी होगा, और x की जगह पर क्या है, h है, h, और प्लस 2f और y, तो y की जगह पर क्या है, k है, तो k और प्लस c, यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट मान लिया अगर दिया रहता तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते आसानी के साथ, ठीक है, और इक्वेशन दिया रहता तो खैर, मतलब ये तो आपको हमको समझाना था कि हाँ ऐसे निकलता है। इसका यूज आज के क्लास में आने वाला नहीं है, ये कल के क्लास में रेडिकल एक्सिस में काम आएगा। आज ही बता दिए हैं, आगे आपको बता दें, ठीक है। नेक्स्ट मेन हम लोग का टॉपिक ये है आज का, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स। जैसे कि दो कोई सर्कल है, मान लीजिए ये दो सर्कल है, ठीक है, तो अगर ये दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करता है तो किसी न किसी पॉइंट पे करता है। आपको पता है कि दो पॉइंट पे करता है, कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट बनेगा, दो पॉइंट बनेगा। तो अगर कोई तीसरा सर्कल है जो इस दोनों पॉइंट से पास करता है तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इस तीसरे सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, यही हम लोग को सीखना है। तो इस तीसरे सर्कल का इक्वेशन, अगर इस पहले दोनों सर्कल का इक्वेशन अगर हम पहले सर्कल का नाम s दे दे और दूसरे सर्कल का नाम s1 दे दें, तो पहले सर्कल का इक्वेशन हम मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरे सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो इस तीसरे सर्कल यानी ये सर्कल जो इसके दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, इसका इक्वेशन s प्लस लेमडा s1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, जहां लेमडा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेयर लेमडा इज कांस्टेंट। लेमडा के जगह पर 2 4 5 10 12 15 कुछ भी हो सकता है, लेमडा यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट समझते हैं ना, वेरिएबल नहीं, एक्स वाई नहीं, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ लेमडा में क्यों हम कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस टी भी, कुछ हो जो मन करे से लिख सकते हैं, बस लिख देंगे कि भैया जो लिखेंगे वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ s और s1 का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि s मतलब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1y, y यहाँ होना चाहिए
प्लस C1 और प्लस लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये नए जो इक्वेशन है, नए जो सर्कल है उसका इक्वेशन हो जाएगा और यहाँ पे लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्वेश्चन इस पर देता है, क्वेश्चन क्या रहा है, जैसे देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन में 5-6 जगह दिया है क्वेश्चन। आप सब खुद से बनाइएगा, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि फाइंड द इक्वेशन द सर्कल का which passes through the points of intersection of the circles इतना and passes through the point 2, -3। मतलब क्वेश्चन क्या रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो पास करता है किसके, दो सर्कल जो दिया हुआ है उसके इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, इसके पॉइंट से एक सर्कल पास करता है, इसका इक्वेशन बताइए। और साथ में एक और बात दिया हुआ है कि ये जो सर्कल है ये वो पॉइंट से पास करता है। अगर ये पॉइंट 2, -3 है तो इस 2, 3 से ये तीसरा जो नया वाला सर्कल बन रहा है वो पास करता है। तो ये हम लोग को लेमडा निकालने का हिंट दिया है। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 2x + y = 0। इस लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है और अगर कहता है कि ये लाइन किसी पॉइंट P से पास कर रहा है और P का कोऑर्डिनेट 2, 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2, 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जब 2 और 3 हम रखें तो वो इसमें तो 0 आना चाहिए, जैसे कि यहाँ 6 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ 9 दिया हुआ है, तो ये 9 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 9 = 9। तो कहेंगे कि ये जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसी तरीके से अगर सर्कल किसी पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो उस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसी कंडीशन की मदद से हम लोग यहाँ लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे और ये तो इक्वेशन हम लोग को मिल ही जाएगा, क्योंकि दोनों सर्कल का इक्वेशन ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और लेमडा का वैल्यू जब निकल जाएगा तो वो पुट कर देंगे और हम लोग को रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, हम लोग समझते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो इक्वेशन गिवन है सर्कल का, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर। तो पहले सर्कल का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, पहले सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² - 6x - 6y + 8 = 0, x² + y² - 6x - 6y + 8 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सर्कल है वो है x² + y² और -10y और -14 = 0। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन निकाल रहे हैं। रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है कि जिसके क्वेश्चन में पूछ रहा है, जिसका हम लोग को जरूरत है। तो किस सर्कल को इक्वेशन का जरूरत है, जो इसके दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हो। तो फिगर चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई चेहरा बना सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन अब प्लस लेमडा, ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x² + y² और -6x - 6y +8 प्लस लेमडा इंटू, इधर लिख देते हैं लेमडा इंटू ये वाली x² + y² और -10y और -40 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन है, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब अगर कहीं से हम लोगों को लेमडा का वैल्यू मिल जाए तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यही इक्वेशन तो हम लोगों से पूछा है, लेकिन इतना आंसर दे दे, इतना नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ एक लेमडा है फंसा हुआ। अगर इस लेमडा का वैल्यू रख दे तो ये इसको हम लोग सॉल्व करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बना सकते हैं और वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकते हैं।
तो अब लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि ये जो सर्कल है जिसका आप इक्वेशन निकाल रहे हो, ये क्या करता है 2, -3 से पास करता है। अब 2, -3 पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब है कि अगर x की जगह पर 2 और y की जगह पर -3 रखते हैं तो इस इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सर्कल थर्ड इज passing through the point 2, -3। इसीलिए अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह पर हम लोग इस इक्वेशन में 2 रखेंगे और y की जगह पर क्या रखेंगे -3 रखेंगे और लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस y की जगह पर क्या -3 तो -3 का होल स्क्वायर और उसके बाद -6 और x की जगह पर क्या 2 रखेंगे और उसके बाद -6y y की जगह पर -3 रख देंगे और +8 हो गया। अब लेमडा इंटू फिर इसमें हम लोग यही वैल्यू रखेंगे तो प्लस लेमडा इंटू x की जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर, y की जगह पर -3 तो प्लस -3 का स्क्वायर और -10 और y की जगह पर क्या -3 और -14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करके हम लोग लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +18 और +8 और प्लस ये लेमडा इंटू, अब लेमडा इंटू ये कितना होगा 4 होगा +9 होगा और प्लस 10 या 30 हो जाएगा और -40 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब जोड़िएगा तो ये क्या है 9 4 13, 13 में से 12 घटेगा तो 1 बचेगा और 18 8 26 1 27, ये 27 हो जाएगा और प्लस लेमडा इंटू 4 + 9, अच्छा ये 30 में से 40 घट जाएगा तो -10 और +9 -1 और +4 3 हो जाएगा तो +3 लेमडा इज इक्वल टू 0, यानी 3 लेमडा इज इक्वल टू -27। इसीलिए लेमडा इज इक्वल टू 3 जाएगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा -9। तो लेमडा का वैल्यू कितना गया, लेमडा का वैल्यू आया -9। अब -9 को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, लेमडा बराबर -9 सॉरी इक्वेशन थर्ड में, तो इक्वेशन थर्ड को उसके बाद सिंपलीफाई कर लेंगे तो जो आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि इक्वेशन बताइए इस सर्कल का। तो अब हम क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड में अब हम लोग लेमडा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन थर्ड क्या यही है ना, तो सारा चीज सेम लिखेंगे और लेमडा की जगह पर -9 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x² + y² -6x - 6y +8। अच्छा लेमडा क्या है प्लस लेमडा है तो -9 रखेंगे तो -9 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -9 और इंटू, अब नीचे में जगह कम है इधर जगह कम है तो नीचे लिखते हैं 9 इंटू कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखिए x² + y² और -10y और -40 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x² हो जाएगा +y² हो जाएगा -6x हो जाएगा -6y हो जाएगा +8 हो जाएगा और जब ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -9x² ये हो जाएगा -9y² और ये हो जाएगा माइनस प्लस 90
वाई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 360 और इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर है इधर माइनस 9 एक्स स्क्वायर तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर, और ये उसी तरीके से माइनस 8 वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 एक्स। अब एक्स वाला तो कहीं है नहीं तो ये इतना ही आ जाएगा माइनस 6 एक्स, और माइनस 6 वाई है और ये प्लस 90 वाई है तो ये हो जाएगा माइनस 84 प्लस 84 वाई, और ये 8 है और 336 है, लेकिन दोनों प्लस में हो जाएगा 368 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? -2 सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो -2 को यहाँ हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, और माइनस तो कॉमन निकाल लिए तो हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस 84 है ना 42 हो जाएगा। ये 84 था, 84 कहाँ से आया था? 84/6 ठीक है, तो क्या हो जाएगा 42y हो जाएगा 42y और माइनस 42y हो जाएगा, माइनस कॉमन निकला है, और ये हो जाएगा माइनस 368 का आधा कितना होगा? 300 का आधा 150 और 68 का आधा 24 तो हो जाएगा 184, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब -2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, तो इक्वेशन कितना बच जाएगा? अब इधर दोनों में 4 तो 4 कॉमन ले रहे हैं तो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 42y और माइनस 184 इज इक्वल टू 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे ना, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, is the equation required equation, is the required equation, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 9 नंबर में 6 क्वेश्चन दिया है, सब सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट यही है कि जैसे कि यहाँ लेम्डा निकालने के लिए जो हम लोग को हिंट दिया था वो बोला था कि ये जो सर्कल है ये 2,3 से पास करता है, तो इसमें अलग अलग मतलब हिंट दिया हुआ है बाकी क्वेश्चंस में। जैसे किसी में दे दिया है कि जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, अब इसका रेडियस दिया है तो उसका रेडियस, जैसे कि ये सर्कल है, अब इसका रेडियस हमको पता चल जाए तो यहाँ से हम लोग लेम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। लेम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब रेडियस कितना होता है आपको बताया था, जब इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में आ जाए तो इसको जनरल फॉर्म में ब्रेक कर लीजिएगा, और रेडियस होता है g² प्लस f² और माइनस c, और अगर इसके बराबर कुछ दिया है तो यहाँ से g और f का वैल्यू निकल जाएगा, चाहे कांस्टेंट c का वैल्यू निकल जाएगा, और उसके बाद वहाँ रख करके मैंने कोई ना कोई हिंट दिया है, कुछ ना कुछ अब खुद से दिमाग लगाइएगा, लेम्डा निकल जाएगा, लेम्डा निकल गया तो हो जाएगा इक्वेशन। जैसे कभी किसी में क्वेश्चन में दे दिया है कि किसी लाइन को टच करता है, अब किसी लाइन को टच करता है इसका मतलब है कि वो जो लाइन है उस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसको पास करेगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हिंट दिया है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के खुद से बनाने का कोशिश करिएगा तो एकदम निश्चित 100% आपसे इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मेन जो आपका कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का वो हम बता चुके हैं, किसी में सेंटर दिया हुआ है, बहुत हिंट दिया है, तो आप 9 नंबर क्वेश्चन को खुद से बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग रेडिकल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे।